परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, नए साल के दूसरे दिन बाबा जी देश छोड़कर विदेश चले गए। बाबा जी सकुशल डेरा छोड़कर दुबई पहुंच चुके हैं जी। और परसों रविवार को एक ऐसा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जो आज से पहले दुबई में कभी नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है कि दुबई के कुछ शेख भी बाबा जी के इस भव्य प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। बाबा जी आज सुबह डेरे में सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन देने के बाद वहां से सीधा दुबई के लिए निकल गए हैं जी। आज सुबह डेरे में आखिरी 15 मिनटों के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसने वहां मौजूद पूरी संगत को भावुक भी कर दिया जी और हैरान भी कर दिया। इसके साथ साथ आज बाबा जी किस समय डेरा छोड़कर निकले और किस समय दुबई पहुंचे, इन सभी बातों का पूरा विवरण हम आपसे साझा करने जा रहे हैं जी। जो संगत दुबई पहुंची है जी, उन्हें दिल से बहुत बहुत बधाई जी। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि दुबई में होने वाले इस भव्य प्रोग्राम में जो कुछ भी होगा हम आपके समक्ष रख सके जी। सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और बेल आइकन दबाकर जरूर क्लिक कर दे जी, ताकि आने वाली हर वीडियो समय पर आप तक पहुंच सके जी। संगत जी, आज सुबह बाबा जी दुबई के लिए प्रस्थान कर चुके। जानकारी के अनुसार बाबा जी लगभग सुबह 11 बजे डेरा छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकले थे जी और करीब 2:30 बजे के आसपास दुबई पहुंच गए जी। परसों दुबई के शाहजहां एक्सपो सेंटर में बाबा जी और हजूर जी दर्शन देंगे और वहां के कुछ शेख भी इस कार्यक्रम में बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करेंगे जी। और वहां परसों प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज की सुबह की एक विशेष बात ये रही कि बाबा जी नियमित सुबह वाले सत्संग में पहले तो उपस्थित नहीं हुए। सुबह 10 बजे जब सत्संग शुरू हुआ तब बाबा जी मंच पर नहीं आए। ठीक ऐसा ही कल नए साल के दिन भी देखने को मिला था जी। कल 1 जनवरी को संगत की संख्या बहुत अधिक थी, क्योंकि सभी की यही भावना थी कि साल के पहले दिन यदि सद्गुरु के दर्शन हो जाए तो इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। सत्संग शुरू होने के लगभग 35 मिनट बाद अचानक मंच की ओर से सूचना मिली और बाबा जी सत्संग में पधारे। अब जैसे ही ये खबर संगत तक पहुंची जी, पूरे पंडाल में खुशी की लहर दौड़ गई। पंडाल में बैठी संगत को पहले से ये पता नहीं होता कि बाबा जी आएंगे या नहीं, लेकिन जैसे ही पर्दा खुला और सद्गुरु के दर्शन हुए, संगत का उत्साह देखते ही बनता था जी। सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही मन और आत्मा दोनों तृप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद बाबा जी लगभग 10:35 से 10:45 तक स्टेज पर बैठे और फिर कोठी की ओर प्रस्थान किया जी। वहां से लगभग 11 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचे जी और 11:15 बजे के आसपास दुबई के लिए रवाना हो गए जी। लगभग 2:30 बजे बाबा जी दुबई पहुंच चुके थे। परसों होने वाले कार्यक्रम के बारे में संगत को पहले से ही अंदाजा है, क्योंकि पिछले साल विदेशों में हुए कार्यक्रमों में भी यही व्यवस्था रही थी जी। कभी बाबा जी स्वयं प्रश्नों के उत्तर देते थे और कभी हजूर जी संगत के सवालों का समाधान करते थे जी। इस बार भी कार्यक्रम का स्वरूप कुछ ऐसा ही रहेगा जी। कार्यक्रम के दौरान पैदल दर्शन भी होंगे और कुल मिलाकर ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे का होगा जी। लेकिन इस बार दुबई का ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य होगा जी। दुबई और आसपास के क्षेत्रों, यूएई, मस्कट, कतर और अन्य जगहों में काम करने वाली संगत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली है जी। संगत जी, विदेश में रहकर सेवा करने वाले इन भाई बहनों को साल में शायद एक ही मौका मिलता है जी, जब वो सद्गुरु के दर्शन कर पाते हैं। ऐसे में सद्गुरु के दर्शन मिलना सचमुच बड़े भाग्य की बात है जी और हर संगत के लिए ये पल बेहद अनमोल होता है।
और इस समय वहां संगत की संख्या काफी अधिक हो चुकी है जी। हमारे स्वयं के परिचित भाई भी वहां मौजूद है, जो कि हो सकता है कि हमें प्रश्न उत्तर भेजेंगे। वो सभी इस समय ओमान से वहां शाहजहां पहुंच चुके हैं जी। यहाँ एक बात विशेष रूप से विचार करने योग्य है जी। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ का शासन मुस्लिम शासकों के हाथों में है। यूएई एक देश है और उसके भीतर दुबई, शारजाह, ओमान जैसे अलग अलग शहर आते हैं। आमतौर पर कई मुस्लिम देशों में केवल इस्लाम धर्म को ही प्राथमिकता दी जाती है और अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार पर सख्त पाबंदी होती है। लेकिन यूएई और विशेष रूप से दुबई की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ मंदिर भी है, मस्जिदें भी हैं और चर्च भी मौजूद है जी। गुरुद्वारे भी मौजूद हैं। दुबई और आसपास के सभी शहर बहुत ही शांति प्रिय और अहिंसावादी किस्म के शहर है जी। दुबई में दुनिया के अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, वही काम करते हैं और वही अपना जीवन बिताते हैं। वहाँ के शेख सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार आस्था व्यक्त करने की पूरी अनुमति देते हैं। इसी परंपरा के तहत दुबई के शेखों का बाबा जी के प्रति भी गहरा प्रेम और आदर है जी। आपको याद होगा जी, पिछले साल जब बाबा जी दुबई गए थे तो वहाँ के शेख खुद बाबा जी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे और बाबा जी से गले मिलते हुए एक फोटो भी बहुत वायरल हुई थी जी। संगत जी, बाबा जी के दुबई प्रवास के दौरान जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो वहाँ के शेख स्वयं संभालते हैं जी। कुछ शेखों ने बाबा जी से नामदान भी लिया हुआ है जी और वो कई बार डेरा भी दर्शन के लिए आते रहते हैं। एक्सपो सेंटर में होने वाले कार्यक्रमों की सारी व्यवस्था भी वही देखते हैं। दुबई में बाबा जी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी सहभागिता बहुत सक्रिय रहती है। इसी क्रम में दुबई में बनने वाले सत्संग घर का भी उल्लेख करना जरूरी है जी। कुछ समय पहले वहाँ के शेख ने बाबा जी को सत्संग घर के लिए पर्याप्त भूमि दी थी और निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति भी दी थी। उस जमीन पर दुबई में सत्संग घर का निर्माण कार्य चल रहा है। संगत जी, बताया जा रहा है कि उस जमीन पर एक बहुत बड़ा सत्संग घर बनाया जा रहा है। उसकी स्टिक लोकेशन भले ही अभी सार्वजनिक ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में वहां एक भव्य सत्संग घर बनेगा जिसमें 25 से 30 हजार संगत एक साथ आराम से बैठ सकेगी जी। अब आपको ये लग रहा होगा कि 25-30 हजार संगत जितना बड़ा सत्संग घर तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में तो हजारों सत्संग घर ऐसे हैं जहां 30,000 लोग बैठ सकते हैं और कुछ बड़े सत्संग घरों में तो 3 से 5 लाख लोग भी बैठ सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुबई जैसे मुस्लिम कंट्री में 25-30 हजार संगत के बैठने जितना सत्संग घर बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। और वो भी तब जब वहाँ के शेख ने खुद इस सत्संग घर का जिम्मा उठाया है। संगत जी, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है जी कि बाबा जी से हर धर्म के लोग कितना प्रेम करते हैं। ये सब केवल और सिर्फ केवल मालिक की अपार दया का परिणाम है जी। सद्गुरु हर समय इतनी भागदौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और वो सब हमारे लिए करते हैं। कौन सा जीव कहाँ रो रहा है, कौन उन्हें याद कर रहा है, किसके मन में कैसी पीड़ा है, ये सब सद्गुरु को देखना पड़ता है। सद्गुरु वही है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। उनके लिए दुबई क्या है, यूके क्या है, चीन क्या है, सब एक समान। जब तक हम भीतर से अनुभव नहीं करते तब तक हमें पूरा विश्वास नहीं होता कि वही बनाने वाले हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं। कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि ऐसा क्यों होता है जी। इस पर हजूर जी समझाते हैं कि आज के समय में पढ़ाई कठिन जरूर है और पढ़ाई करना आवश्यक भी है जी, लेकिन
इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ केवल पढ़ाई तक ही सीमित है। हजूर जी साफ कहते हैं कि हमारा असली लाभ इसी में है कि हम मालिक की रजा में, उसके भाने में रहना सीख लें। वही सच्चा सुख है, वही सच्ची शांति है। हजूर जी समझाते हैं कि मालिक हर एक को देख रहा है। समय जरूर लगता है, लेकिन अतः मालिक सबको सफलता भी देता है जी। इसी दौरान किसी ने प्रश्न भी किया था कि क्या सुख और दुख पहले से ही हमारे जीवन में लिखे होते हैं। इस पर हजूर जी ने बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा था कि सुख दुख हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है जी, कभी कभी सुख के रूप में तो कभी कभी दुख के रूप में। लेकिन हजूर जी आगे फरमाते हैं कि जब इंसान परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ता है तो उसे ये अनुभव होने लगता है कि ये सुख दुख उसके लिए बहुत मायने नहीं रखते। जब हम भजन और बंदगी में लग जाते हैं तो हम सुख दुख के दायरे से ऊपर उठने लगते हैं। इसीलिए हजूर जी कहते हैं कि हमें अपने हिस्से का सिमरन लगातार करते रहना चाहिए। जैसे सिमरन गहरा होता जाता है वैसे वैसे हम सुख और दुख के बंधन से ऊपर उठते चले जाते हैं। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि जो हम बाहर की सेवा करते हैं क्या उसी के सहारे परमात्मा को पाया जा सकता है। इस पर हजूर जी ने बड़े स्नेह से समझाया था जी। कहा था कि बाहरी सेवा एक रास्ता है, वो रास्ता जो हमें भजन सिमरन के माध्यम से मालिक तक पहुंचाने में मदद करता है। सेवा करने से हमारे मन में विनम्रता आती है, अहंकार कम होता है। लेकिन ये सोच लेना कि केवल सेवा करने से ही मालिक मिल जाएगा तो सही नहीं है। हजूर जी कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा तो मालिक के नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। इसके बाद एक और प्रश्न उठा जी कि क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या मालिक हमारी किस्मत लिखता है। तो हजूर जी ने साफ शब्दों में कहा था जी कि भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखता, बल्कि हम स्वयं अपनी किस्मत लिखते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी आधार पर हमारी किस्मत बनती है और उसी को हमें भोगना पड़ता है। हजूर जी कहते हैं कि मालिक ने हमें समझ और विवेक की ताकत दी है ताकि हम हर कदम सोच समझकर सही दिशा में उठाने की कोशिश करें। हजूर जी ये भी बताते हैं कि हम कर्मों के बंधन से बच भी सकते हैं अगर हम मालिक पर पूरा विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि हमें हमेशा मालिक पर अटूट भरोसा बनाए रखना है। फिर आगे किसी ने ये प्रश्न भी किया था कि कई बार ना हम बाबा जी की कसम खा लेते हैं या किसी और को बाबा जी की कसम दे देते हैं, तो क्या ऐसा करना सही होता है या ऐसा करना चाहिए या नहीं, और क्या इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इस पर हजूर जी ने बहुत ही खुलकर बात समझाई थी जी। हजूर जी फरमाते हैं कि कसम खाने से वास्तव में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ये तो केवल बातचीत का एक तरीका बन जाता है। जहां हम कभी कभी किसी से कह देते हैं कि तुझे कसम है, कसमों से अपने आप कुछ नहीं बदलना। हजूर जी फरमाते हैं कि वैसे तो बेहतर यही है कि कसम ना खाई जाए। अगर हम किसी से वादा करते हैं तो उसे निभाने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए, और अगर हमें लगता है कि हम वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो कसम भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये सोचना कि कसम खाने या तोड़ने से हमारे भजन सिमरन पर कोई असर पड़ेगा या कोई आध्यात्मिक नुकसान होगा, ये सही नहीं है। हजूर जी स्पष्ट करते हैं कि कसमों से भजन सिमरन में कोई बाधा नहीं आती, ये सब केवल हमारी सोच का भ्रम है। वास्तविकता में इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। फिर आगे किसी ने प्रश्न किया कि हजूर जी, कई बार हम सेवा कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई हमें परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें सेवा जारी रखनी चाहिए और उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब इस पर हजूर जी ने बहुत ही सादगी से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि यदि हम सेवा कर रहे हैं और कोई हमें तंग भी करता है
तो हमें उसे नज़रअंदाज करते हुए सेवा करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा हमें बाबा जी की करनी है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। हजूर जी ने जोर देकर कहा कि सेवा हमेशा निष्काम भाव से करनी चाहिए। जो कुछ भी होता है उसे मालिक पर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे बड़े हमें डांट भी देते हैं या हमें कुछ समझाते भी हैं तो उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हजूर जी फरमाते हैं कि हमें भली भांति पता होता है कि कौन हमें अच्छे भाव से कह रहा है और कौन नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे इसके बाद किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, आज के समय में मन को शांत कैसे रखा जाए, क्योंकि आजकल मन बहुत ज़्यादा उलझा रहता है। इस पर हजूर जी ने कहा कि या तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए या फिर परमात्मा से जुड़े किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, जिससे मन को शांति मिल सके। हजूर जी फरमाते हैं कि आजकल हम ज़्यादातर समय मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमें मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मोबाइल देखना भी है तो एक सीमित दायरे में रहकर देखना चाहिए, बहुत कम समय के लिए करना चाहिए। जो चीज़ें हमें बार बार बाहर की ओर खींचती है ना, उन चीज़ों को बार बार देखने से बचना चाहिए जी। हजूर जी फरमाते हैं कि अगर हम संत मत की किताबें पढ़ें, सत्संग में जाएं, तो धीरे धीरे हमारे मन में सच्ची शांति आने लगेगी। फिर आगे किसी ने कहा कि हजूर जी, कई बार ना कुछ सत्संगी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नामदान लिया होता है, लेकिन फिर भी वो शराब पीते हैं या नशा करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को सत्संगी कहा जा सकता है? अब इस पर हजूर जी ने समझाया। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, कर्मों का हिसाब किताब तो सभी को देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सत्संगियों को ये हिसाब और भी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। जानबूझकर अगर कोई गलती को दोहराता है तो उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हो जाता है। हालांकि हजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि हमें किसी की जांच पड़ताल या परख नहीं करनी है। ये सब मालिक बेहतर जानता है कि किसके साथ क्या करना है। हमें सब कुछ मालिक पर ही छोड़ देना चाहिए। फिर इसके बाद किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमारे मन में कई बार गंदे या नकारात्मक विचार आ जाते हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए? और साथ ही कई बार हम पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते या आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती, जिससे मन पर बहुत दबाव आ जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इस पर हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये समझ लेना ज़रूरी है कि जीवन में सब कुछ केवल पढ़ाई ही नहीं है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि दुनिया में जितने भी बड़े और सफल लोग हुए हैं, अगर उनके जीवन की पृष्ठभूमि को ध्यान से देखा जाए तो अक्सर ये सामने आता है कि वे पढ़ाई में बहुत आगे नहीं थे। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा के मामले में पीछे थे, लेकिन जीवन में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की होती। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने कोई ना कोई मुकाम जरूर पाया होता है। किसी ने कोई महत्वपूर्ण खोज की, किसी ने बिजली जैसी क्रांतिकारी खोज से दुनिया को बदल दिया। हजूर जी ने ऐसे अनेक उदाहरण देकर ये बात स्पष्ट की। हजूर जी ने ये भी कहा कि आपने ये बात भी देखी होगी कि कई लोग पढ़ाई में बेहद होशियार होते, लेकिन फिर भी वो जीवन में किसी बड़े स्थान तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि वो ना तो आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ पाते हैं और ना ही जीवन में वैसी सफलता हासिल कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पढ़ाई कम की होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर और बहुत सफल बन जाते। इन उदाहरणों के माध्यम से हजूर जी ने ये समझाया
कि जीवन की सफलता केवल पढ़ाई पर निर्भर नहीं होती। फिर इसके बाद किसी ने सवाल किया हजूर जी से कि हजूर जी, हम अच्छा काम करते हैं, फिर भी कई बार लोग हमारे बारे में गलत बातें कहते हैं, हमें बुरा लगता है, हमें बुरा भला भी बोलते हैं और अपनी नज़र में हमें गलत समझने लगते हैं। इस पर हजूर जी ने कहा कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते या क्या राय बनाते, इस पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए और सबके साथ प्रेम और सद्भाव के साथ चलना है। फिर आगे एक ऐसा सवाल आया जिसने पूरे पंडाल का माहौल खुशनुमा कर दिया। अब किसी ने मुस्कुराते हुए हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज आप कैसे लग रहे हैं? मतलब आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ये सवाल सुनकर सभी मुस्कुरा उठे जी। जवाब में हजूर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ ये तो आप ही बताएंगे ना, अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। अब जैसे ही हजूर जी ने ये कहा, पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा जी। माहौल में हंसी और आनंद फैल गया जी। फिर हजूर जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैं तो ठीक ठाक ही हूँ। ये सुनते ही संगत फिर से हंसी में डूब गई जी। उस क्षण पूरा वातावरण स्नेह, अपनापन और आनंद से भर गया जी। फिर आगे किसी ने प्रश्न किया कि जो लोग सबके साथ अच्छा करते हैं उनके साथ ही अक्सर बुरा क्यों हो जाता है? तो इस पर हजूर जी ने समझाया। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, जिसके साथ हम भलाई कर रहे होते हैं ना, और वही व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, उसके पीछे भी हमारे और उसके कर्मों का कोई ना कोई हिसाब जुड़ा होता है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ उसका कौन सा पुराना कर्म संबंध बना हुआ है। हजूर जी फरमाते हैं कि हमें केवल सामने दिखाई देने वाला अच्छा या बुरा दिखता है, लेकिन उसके पीछे कर्मों का जो पूरा लेखा जोखा चलता है वो हमारी नज़र में नहीं आता। कई ऐसे कर्म होते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, फिर भी उनका हिसाब तो हमें देना ही पड़ता है। इसीलिए ये ज़रूरी है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा इंसान होने के कारण ही किसी के साथ बुरा हो रहा है। हर एक के जीवन में उसके कर्मों का हिसाब चलता रहता है, और जब हमें अपने ही कर्मों का पूरा ज्ञान नहीं है तो हम दूसरों के कर्मों को कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए हजूर जी कहते हैं कि हमें इन बातों में उलझने के बजाय इन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते पर फिर भी अच्छे नंबर लेकर आते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर हजूर जी ने फरमाया कि हमें अपने अस्तित्व और अपने मूल्य को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रख देना चाहिए। बेटा, अक्सर हम पूरी जिंदगी को एक ही परीक्षा के परिणाम पर टिका देते, जबकि जीवन केवल परीक्षाओं का नाम नहीं है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि मालिक सबका भला करता है। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ केवल परीक्षा के सहारे ही तय हो। इसीलिए बेटा, हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ना कि एक ही पड़ाव पर रुक जाना चाहिए। फिर आगे किसी ने सवाल किया, हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जो लोग अनजाने में कोई गलती कर बैठते हैं, क्या उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? तो हजूर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, हम सभी से जीवन में गलतियां होती, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उन गलतियों से सीख लें। हमें एक ही गलती को बार बार दोहराने की आदत नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कभी भूल ही ना की हो। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। फिर आगे किसी ने पूछा कि हजूर जी, हम बहुत मेहनत करते फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती, तो ऐसे में हमें जीवन में क्या करना चाहिए?
तो इस पर हजूर जी ने कहा कि जीवन में सबसे पहले धैर्य रखना बहुत ज़रूरी। किसी भी मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है। हमें अपनी ओर से पूरी मेहनत करनी चाहिए और परिणाम को लेकर अधीर नहीं होना चाहिए। हजूर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जी कि मेहनत करना हमारा काम है और प्रयास करने वालों का साथ परमात्मा स्वयं देते हैं। ये सोचना गलत है कि ये बातें केवल साधारण लोगों पर लागू होती और सत्संगियों पर नहीं। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। फिर इसके बाद किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, जो लोग जन्म से नेत्रहीन होते हैं, क्या वो भजन सिमरन नहीं कर सकते? क्या उन्हें नामदान नहीं मिल सकता? इस पर हजूर जी फरमाते हैं कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उनके कर्म अवश्य गहरे होते, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि वे भक्ति नहीं कर सकते। हजूर जी समझाते हैं कि महाराज जी और बाबा जी ने स्वयं कई नेत्रहीन लोगों को नामदान दिया है। अंधे लोग भी भजन सिमरन कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। आगे उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि अतः सब कुछ मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है। वो जिसे चाहे नामदान दे सकते हैं और जिसे ना चाहे ना भी दे। ये सब कुछ पूरी तरह से मालिक की मौज और उसकी कृपा पर आधारित है। संगत जी, अब हम आपसे एक विनती करते हैं जी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और आप अपने इस चैनल को खुशी से सब्सक्राइब भी कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।